Good morning. Good morning, student. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss basic knowledge of accounting. हम जो accounting की basic knowledge है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट है। चैप्टर फर्स्ट माइंड में मैंने कल क्लियर किया था आप कैसे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्शंस में हैं और हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। आपके कॉमर्स का एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक अकाउंटेंसी, एक प्रकार से अकाउंटेंसी को कॉमर्स का प्राइवेट मानो, ठीक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटेंसी में क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, डिस्कशन कर रहे हैं। नोट्स में आपके पास अवेलेबल है, मैंने अभी पिक्स भेजी है और फिर भी सुनकर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप कि अकाउंटिंग का मीन्स क्या है, अकाउंटिंग बोलते किसको है। तो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, अकाउंटिंग एक क्या है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करती है कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जिसको मनी मेजरमेंट हो, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, उसके बाद उसको मनी में मेजरमेंट किया जाता है। रिकॉर्डिंग देम इन प्राइमरी बुक्स, उसके बाद उसको एक प्राइमरी बुक्स जो हमारी फर्स्ट बुक्स है अकाउंट की उसमें इसको रिकॉर्ड किया जाता है। क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन चलते हैं। समरी, उसके बाद उसका समरी निकाला जाएगा। एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग देम, और उसके बाद उसका एनालिसिस यानी उसकी व्याख्या की जाएगी। एंड कम्युनिकेटिंग इट्स रिजल्ट ऑफ यूजर्स, और उसके बाद जो भी उसके यूजर्स हैं उनके साथ उनकी क्या की जाएगी, शेयरिंग की जाएगी। ये है अकाउंटिंग का मीन्स। यानी अकाउंटिंग क्या है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, measuring them in money terms, recording them in primary books, classification, summary, analysis, interpreting them and communicating the result of users, और फिर यूजर्स को देना है। ये पूरा जो वर्क चलता है, ये जो पूरी प्रोसेस चलती है, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग। आया समझ में? यानी अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए स्टेटमेंट फाइनेंशियली है या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसका मेजरमेंट पैसे में करना चाहिए कि कितने रुपए का है। जैसे ऐसे कहते हैं कि हमने एक एसेट खरीदी। सर, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए, कुछ बोलना है? नो सर। हाँ, तो आप जो अकाउंटिंग में है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखोगे कि जिसमें कोई काम हुआ है, जैसे आपने गुड्स परचेज किया है, गुड्स को सेल किया है, एसेट परचेज किया है, एसेट को सेल किया है, यानी किसी को पेमेंट किया है, किसी से पेमेंट लिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। सेकेंड स्टेज, उसका मेजरमेंट पैसे में होना चाहिए। विदाउट मेजरमेंट अगर मनी में नहीं है तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं होता। याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिनका मेजरमेंट किसमें हो, मनी में। मनी मेजरमेंट नहीं है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा, तो उसके बाद उसका मेजरमेंट मनी में किया जाता है। मनी में मेजरमेंट होने के बाद उसका रिकॉर्डिंग होती है। तो जो फर्स्ट बार जहां रिकॉर्डिंग होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट बुक। प्राइमरी, कौन सी बुक, प्राइमरी, या बोलते हैं फर्स्ट बुक। कौन सी होगी अभी मैं बताऊंगा आपको। प्राइमरी बुक में उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, उनको अलग अलग भागों में बांटे जाते हैं ट्रांजेक्शन को, तो क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन होने के बाद उसकी समरी निकालकर क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस क्या किया जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ यूजर्स, और फिर जो यूजर्स हैं उनसे कम्युनिकेटिंग, उनसे हमें लेन देन करना है उनका अकाउंटिंग का। क्यों, यूजर्स कौन होते हैं, यूजर्स को हर पर्सन होगा जिसका इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में है, जिसका इंटरेस्ट हमारी बिजनेस में। जैसे बैंक है, बैंक हमको क्या प्रोवाइड करवाएगी, लोन। अब लोन प्रोवाइड जब करवाएगी बैंक, तो किस बेस पे प्रोवाइड करवाएगी, आपके प्रॉफिट लॉस पे या आपके एसेट्स पे, जो कहाँ लिखे हुए हैं, अकाउंट में। आपकी जो भी अकाउंटिंग बुक है वहां लिखे हुए हैं।
उनको देखकर उनको शो करके आपके पोजीशन का पता लगाएगी और आपको लोन सेक्शन कर देगी। गवर्नमेंट है उसको आप, वो भी आपके अकाउंटिंग का यूजर से क्यों है, वो आप पे टैक्स लगाएगी। टैक्स किस पे लगाएगी? प्रॉफिट पे लगाएगी। प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है? अकाउंट्स में, बुक्स में लिखे हुए हैं। ऐसे इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, आप हैं खुद। आपने अपना बिजनेस कैसे कंट्रोल करोगे, तो उसके लिए भी आपकी अकाउंटिंग की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अकाउंटिंग की क्या है? मीन्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो मीन्स ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कुछ कंबाइंडली इंक्लूड किया है मीन्स ऑफ अकाउंटिंग में, वो इतना सफिशिएंट है, ये हमें वर्ड टू वर्ड एकदम याद होना चाहिए। वर्ड टू वर्ड क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए कि मीन्स ऑफ अकाउंटिंग। कोई बाय द वे अकाउंटिंग में होता क्या है, तो आपने मीन्स ऑफ अकाउंटिंग बोल दिया, इट मीन्स कंफर्म बोल दिया कि अकाउंटिंग में होता है। ठीक है, इस मीन्स के अकॉर्डिंग मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, एक प्रोसेस का मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते कैसे, देखना वो डायग्राम क्या है। तो अकाउंटिंग का जो डायग्राम है वो सबसे पहले जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको मनी मेजरमेंट करोगे। मनी मेजरमेंट होने के बाद उसको प्राइमरी बुक में लिखोगे। उस प्राइमरी बुक को कहते हैं जर्नल। प्राइमरी बुक का काम क्या है? जर्नल। जर्नल लिखने के बाद प्राइमरी बुक लिख दिया। नेक्स्ट बोला कि उसके बाद उसका क्या होगा? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जिसमें होता है उसको बोलते हैं लेजर। लेजर इसमें क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन होने के बाद उसका निकलेगी समरी। समरी किसमें निकलेगी? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में उसकी समरी निकल गई। समरी निकलने के बाद में हम क्या करेंगे? उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस यानी हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हमारी पोजीशन है, जो भी है, तो वो किससे पता चलेगा? हमारे फाइनल, किससे पता चलेगा? फाइनल अकाउंट से। एक्चुअल में ये है आपकी अकाउंट। इसी को हमें एकदम डिटेल से स्टडी करना है। डिटेल का मतलब है जैसे कैसे जर्नल होगा, कैसे लेजर होगा, कैसे ट्रायल बैलेंस बनते हैं, कैसे फाइनल अकाउंट बनते हैं। और जो फाइनल अकाउंट है यही आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपकी पोजीशन को और आपकी परफॉर्मेंस को। आपकी पोजीशन और आपकी परफॉर्मेंस, इसको ये शो करते हैं फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट बनने के बाद पता चल जाता है आपकी पोजीशन क्या है और आपका प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है पूरे अकाउंट की। आप सीए तक चले जाओगे इस प्रोसेस के पढ़ते पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जितना आगे जाते जाओगे वो चीज़ें क्या होती जाएंगी, उतनी ही डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। जैसे मैंने पहले बोला था, आप पीजी में थे, अक्षर सिखाए, उन वर्ड्स, उन अक्षरों से आपने 10th के एग्जाम के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिए। बेस, इस बेस को लेके ही आप इन फ्यूचर कितने भी बड़े कॉमर्स के एग्जाम तोड़ सकते हैं, सीए बन सकते हैं, एमबीए करो, कुछ भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या पर्सनल अकाउंटेंट की भी कई जॉब्स होती हैं, जूनियर अकाउंटेंट है, सीनियर अकाउंटेंट है, कुछ भी करोगे बेस ही चीज यही होती है। तो इसको कहते हैं प्रोसेस। अब इसको आगे डिफाइन करते जाएंगे। एक चीज आती है माइंड में कि जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन किस में होनी चाहिए, उनका मेजरमेंट किस में होना चाहिए, कौन बताएगा? जर्नल में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिसका मेजरमेंट किस में होना चाहिए? ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जर्नल में होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट बुक, प्राइमरी बुक हमारी जर्नल है, उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो उन ट्रांजेक्शन का मेजरमेंट किस में होना चाहिए? लीटर में, केजी में, मनी में, किस में होना चाहिए? कौन बताएगा? कोई भी अपना स्पीकर ऑन करो, बताओ देखिए किस में मेजरमेंट होना चाहिए? मनी में। मनी में। बिल्कुल, वेरी गुड। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसका मेजरमेंट किस में होना चाहिए? मनी में। यानी कि कोई आपको बोले सपोज कि मैंने 100 केजी ये चीज परचेज किया है, इसकी रिकॉर्ड करो, आप कहोगे रिकॉर्ड नहीं हो सकता, मनी मेजरमेंट बताओ, वो 100 केजी कितने रुपए में? वो आएगा 10,000 में, बिल्कुल हो जाएगा। आपने कहा कि मैंने एक अकाउंटेंट को अपॉइंट किया है, इसकी एंट्री बताओ, आप होगा कोई एंट्री नहीं होगी, तो इसका मेजरमेंट मनी में नहीं है। आपको वो बोलेगा मैंने अकाउंटेंट को 10,000 की सैलरी प्रोवाइड की, आप कहोगे 10,000 सैलरी दी है, मनी मेजरमेंट है, एंट्री होगी।
ओके, तो मेजरमेंट मनी में होना चाहिए। जितने भी ट्रांजेक्शन है, ये याद रखना, अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन विदाउट मनी मेजरमेंट रिकॉर्ड नहीं होंगे। ये हमारी या फिर उसमें मीनिंग्स ने सबसे पहले बोला रखा है। तो उसके बाद मेजरमेंट जैसी मनी में हो जाएगा तो रिकॉर्ड किस में हो जाएगा? जर्नल में, जिसको फर्स्ट बुक बोलते हैं। जर्नल कैसे बनती है? आपका लगभग 3rd चैप्टर है, ये 4th चैप्टर है, ये 5th चैप्टर है, ये तो लास्ट के चैप्टर है। ये सारे चैप्टर हैं, ये पढ़ने में एक बार बेसिक नॉलेज हम दे रहे हैं। बात है कि जर्नल लिखी जाती है फर्स्ट बुक। अगर छोटे मोटे ट्रांजेक्शन हो, दिन में अगर 50-60 ट्रांजेक्शन हो तो हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन ट्रांजेक्शन के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मोर देन इतने हो कि सफिशिएंट नहीं हो जर्नल में लिखना। एक आदमी कैसे लिखेगा? सारे नहीं लिख सकता। तो उस दौरान हमें जर्नल का क्या करना होता है? सब डिवाइड करना होता है। तो सब डिवाइड करते ही जर्नल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। जब ट्रांजेक्शन कोई बोले कि आपको ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड करते हो, तो हमारा आंसर हमेशा होगा जर्नल। जर्नल क्या है? हमारी प्राइमरी बुक है। वो कहेगा ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, क्या जर्नल में लिखे जा सकते हैं? आप कहोगे नहीं, बहुत ज्यादा जर्नल कैसे लिखा जाएगा एक आदमी? तो क्या करोगे? जर्नल को छोड़ देंगे। तो जर्नल की जगह क्या आएगी? जर्नल की जगह नई प्राइमरी बुक आएगी, जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। इसके कितने पार्ट हैं? मिनिमम 8। यानी जहां एक आदमी वर्क कर रहा था, वहां कितने पर्सन काम करने लग जाएंगे? 8 वर्क, यानी काम आसानी से होने लगे। और इसके 4 भी हो सकते हैं। मिनिमम 8 है, मैक्सिमम तो कितने भी कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारा वर्कलोड है तो और ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी आपकी प्राइमरी बुक के सब डिवाइड होते जाए, जबकि जनरल सिंगल होते हैं। तो जहाँ ट्रांजेक्शन कम होते हैं, बिजनेस छोटा होता है, वहाँ जनरल लिखी जाती है। और जहाँ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ जनरल की जगह क्या लिखी जाती है? सब्सिडरी बुक्स लिखी जाती है। ठीक है, इसका एक सर्कल में भी मैंने फॉर्मेट बनाया है, जिसको आपको मैंने कॉपी में भी भेज दिया है, लेकिन मैं समझाता हूँ वो सर्कल कैसे था। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन हो गया। लेन देन किससे होना चाहिए? मनी मेजरमेंट का। बिजनेस में सबसे पहले ट्रांजेक्शन होते हैं, परचेज करना, सेल करना, किसी को पेमेंट करना, किसी से पेमेंट लेना, ये सारे क्या कहलाते हैं? ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब वो ट्रांजेक्शन का मेजरमेंट किस में होना चाहिए? मनी में होना चाहिए। सेकंड टॉपिक ये है। मनी में होने के बाद में ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन के बाद में नेक्स्ट क्या आता है? फिर उस ट्रांजेक्शन को किसमें लिख देते हो? जर्नल में लिख देते हो। जर्नल के बाद उस ट्रांजेक्शन को किसमें लिखते हो? लेजर में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेजर के बाद में वो ट्रांजेक्शन कहाँ चला जाएगा? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। ट्रायल बैलेंस के बाद में फाइनल अकाउंट बन जाएंगे, और फाइनल अकाउंट के बाद में अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और फिर से अगले साल ट्रांजेक्शन। एक साल में प्रोसेस है। ट्रांजेक्शन जर्नल में लिखो, लेजर में लिखो, ट्रायल बैलेंस में लिखो, फाइनल अकाउंट बनाओ, और फिर से क्या आ जाएगा? फाइनल फाइनल अकाउंट बनाओ, काम कंप्लीट। नेक्स्ट ईयर फिर ट्रांजेक्शन, जर्नल, लेजर, फाइनल, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट हमारी परफॉर्मेंस बताते रहेंगे हर साल हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही। जैसे आप हर साल नहीं करते, 10th में थे, बुक्स लेके आओ, पढ़ो, टेस्ट दो, अपना जो भी परफॉर्मेंस है एक साल के बाद रिजल्ट लो, नेक्स्ट क्लास में चले जाओ। नेक्स्ट में फिर बुक्स लो, पढ़ो, उनका टेस्ट दो, जो भी परफॉर्मेंस है रिजल्ट लो, नेक्स्ट क्लास में चले जाओ। और उन रिजल्ट्स को देख के आपके घर वाले कहते हैं हाँ 8th में इतने आए, 9 में इतने आए, 10th में इतने आए, प्रोग्रेस है, तो वो खुश होते हैं। अगर किसी भी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं होता तो वो कहते हैं कि प्रोग्रेस कैसे नहीं हो रहा, अपन इसके लिए क्या करें एक्स्ट्रा इफेक्ट कि बच्चा प्रोग्रेस करे। वैसे ही बिजनेस है, हर साल उसके ट्रांजेक्शन होने के बाद फाइनल अकाउंट बनेंगे, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस की पता चल जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस ये सब चीज़ का पता चलने के बाद हम फ्यूचर के प्लान बनाएंगे कि हाँ हमें फ्यूचर में करना क्या है, कैसे करें, और फिर नेक्स्ट ईयर, हर साल ऐसे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर बिजनेस में। अब इसमें सब फैक्ट्री जब आएगी तो ट्रांजेक्शन के बाद में और लेजर के बीच में जर्नल ना होके क्या बन जाएगी? सब्सिडी। सब्सिडरी बुक्स, ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। ट्रांजेक्शन, सब्सिडरी बुक्स, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट और ट्रांजेक्शन।
ठीक है, इस तरीके से हमारे ये सर्कल प्रोसेस में चलेगा। ये याद रखना कि क्यों लिखा है, जर्नल ऑब्लिक सब्सिडारी, दोनों में से कोई एक रहेगा, जर्नल या सब्सिडारी बुक्स, जर्नल लेजर या सब्सिडारी बुक्स लेजर, ट्रायबल्स फनी ऑफ ट्रांजिशन है ना। और वो प्रोसेस एरो की तरह की दिखाई स्टेप बाय स्टेप, और इसको हमने एक ट्रायंगल से, सर्कल से, एक सर्कल से इसको सीखा है कि सर्कल में अगर इसको लिखना चाहिए कैसे शो करेगा ऐसे। तो ये है आपका एक चार्ट अकाउंट का, अकाउंटिंग में प्रोसेस का चार्ट, अकाउंटिंग प्रोसेस चार्ट ये, अकाउंटिंग प्रोसेस चार्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका अकाउंटिंग प्रोसेस चार्ट है, इसको प्रोसेस के रूप में, इसको चार्ट के रूप में, सर्कल के में चार्ट बनाया है, ये है मीन्स ऑफ अकाउंटिंग। किसी के मीन्स ऑफ अकाउंटिंग या प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ये कैसे किए जाते हैं अभी उनमें टाइम है, नेक्स्ट अभी जो चैप्टर आएंगे उनमें है कैसे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए कि पहले जर्नल आएगा, फिर लेजर आएगा, फिर ये आएगा। जो मैं सिखाऊंगा भी पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर सबसाइडरी बुक्स, फिर उसकी लेजर, जर्नल लेजर सबसाइडरी बुक्स लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट्स। ये 11th का यही बेस है। लगता इजी है, इजी नहीं है। पूरा ईयर कैसे चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, और फिर भी लगेगा नहीं थोड़ा सा टाइम और चाहिए, थोड़ा सा टाइम और चाहिए। अपने ऐसा है तो अपने सीनियर से आप बात कर सकते हो 12 से कि आप पूरे साल आपको लगा कि बहुत जल्दी सिलेबस हो गया, टाइम मिला था, वो कहेंगे नहीं चैप्टर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाए क्योंकि बीच में वो लॉकडाउन हो गया, चैप्टर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाए, लेंथ है सिलेबस है। जो टिपिकल काम है, एक चीज़ में कई से क्वेश्चंस निकले। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी के भी? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डेफिनेशन है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो एक अकाउंटिंग की, मैंने आपको उसमें प्रोवाइड करवा दी है पिक्स में, फिर भी मैं स्टडी कर देता हूँ आपके लिए कि डेफिनेशंस में है क्या। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, उसको लिखने के बाद डेफिनेशन आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा में लेते हो। डेफिनेशन में है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summing in a significant manner and its terms of money, transaction and event which are is part at least of financial character and interpreting the result thereof, इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज। ये डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की। किसने दी है? नीचे लाइन लिखा है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने। ये डेफिनेशन किसके द्वारा? इंडियन डेफिनेशन कोई नहीं है, इसलिए हमें जो जनरली जो डेफिनेशन चलती है, जिस डेफिनेशन के बेस पे मीनिंग बना है, जो परफेक्ट मीनिंग है, मैंने आपको पहले प्रोवाइड करा दिया। मीनिंग हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए अगर वो अकाउंट लेता है। नहीं तो ये समझ लो मीनिंग याद नहीं है तो उसको स्टार्टिंग नाम याद नहीं। जैसे सबसे पहले पूछा जाता है आपका नाम क्या है, वैसे अकाउंट में सबसे पहले पूछा जाएगा मीनिंग ऑफ अकाउंट क्या है। तो मीनिंग तो सबको पहला पता होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट बात है। तो डेफिनेशन याद करते तो बहुत रिलेट है, कोई टेंशन नहीं। तो डेफिनेशन बताइए, अकाउंटिंग इज ए आर्ट। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट ने बोला कि अकाउंटिंग इज ए आर्ट। अकाउंट क्या है? एक आर्ट है, कला है। किसी चीज को अच्छा करना क्या होता है? कला ही होता है। और अकाउंट में हर चीज को अच्छा करना है, मैनेज करना है ताकि हम फ्यूचर में अच्छा कर सकें। तो अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक आर्ट है जो रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाइंग एंड समरिंग। क्लासिफाइड करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाइड करता है और क्या करता है? समरिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, जो एक रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, एंड टर्म्स ऑफ मनी, जो किसमें हो? मनी में हो। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन लेन देन, इवेंट्स यानी घटनाओं को, ट्रांजेक्शन और घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। एक कला है जो जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस में करता है। विच आर द पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ देयर ऑफ, जो एक पार्ट है फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक का और जो कि रिजल्ट आता है वो यूजर्स को प्रोवाइड करता है। सैम जो मीनिंग में पढ़ा उससे कम ही है, ज्यादा नहीं है। मीनिंग में एकदम परफेक्ट है। तो कर दोगे यहाँ तक डेफिनेशंस। नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक चलेगा, नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक चलेगा वो है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है। तो देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग,
ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इस टॉपिक को डाल लोगे तो उसके अंदर हमारे सब पॉइंट चलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, है ना। मैंने आपको पिक भेज दी है, लेकिन मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, डिस्कशन करते जाएंगे, टॉपिक्स आप लिख रहे हो। तो पहला ही ऑब्जेक्टिव क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो आपके अकाउंटिंग का पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका उद्देश्य है, वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप कैलकुलेट करते हो कि आपका प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, उसके कैलकुलेशन के लिए आपको अकाउंटिंग करनी होती है। नहीं, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, ऑब्जेक्टिव इसका क्या हो गया, प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करना। ओके, नंबर सेकंड है मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप मेंटेन करते हो रिकॉर्ड्स को, कौन से रिकॉर्ड्स को, बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हो, प्राइमरी बुक, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समरी। यानी इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि आप जो भी रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करोगे। नंबर थर्ड मैनेजमेंट कंट्रोल। इसका थर्ड है मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट इसको क्या करता है, मैनेजमेंट कंट्रोल करोगे, किससे, अकाउंट से। मैनेजमेंट का मतलब है जो काम हो रहा है उसको हम कंट्रोल करेंगे, किसके जरिए, अकाउंट के जरिए। कोई मुझे बता सकता है अकाउंट के थ्रू आप किस चीज को कैसे कंट्रोल करोगे, कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि आप कैसे मेंटेन करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे, मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे करोगे अकाउंटिंग में, क्यों ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है मैनेजमेंट कंट्रोल, कोई भी बताए। श्रुति, मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे होगा? यस सर। हाँ जी, देखो चलो हम डिस्कस करते हैं, चलो आप सुनना अच्छे से ना। अब अकाउंट से मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे होता है? आपने मुकेश अंबानी का नाम सुना है? मुकेश अंबानी यस सर। ऑफ इंडिया, इंडिया क्या एशिया का रिचेस्ट मैन, मुकेश अंबानी। क्या उसका प्रोडक्ट झुंझुनू में सेल नहीं होता? उसका प्रोडक्ट झुंझुनू में भी सेल होता है, उसका प्रोडक्ट चूरू में भी सेल होता है, पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में सेल होता है, और इंडिया के बाहर भी सेल होता है। क्या वो हर जगह जा सकता है? नहीं जा सकता। फिर भी उसने अपना बिजनेस कंट्रोल तो कर ही रखा है, नहीं तो लोग उसका पैसा तो खा जाते, वो इतना अमीर होता कैसे? तो सोचो उसने ये सारा कंट्रोल किसके थ्रू किया होगा, किसके थ्रू किया होगा, अकाउंट के। जो मुकेश अंबानी इतने रिचेस्ट पर्सन हैं, एक फॉर एग्जांपल लिया है, कोई भी आदमी आज हमारे स्कूल का हम फॉर एग्जांपल लिया, जैसे स्कूल के हमारे ट्रस्टी कहाँ बैठे हैं, बॉम्बे में, फिर भी उनको सब कुछ पता है झुंझुनू में क्या हो रहा है, किसके जरिए, अकाउंट के जरिए। उनको वो सब बताते हैं किस बच्चे की कितनी फीस आई है, कितनी नहीं आई है, कितना ड्यू चल रहा है, कितना कहाँ खर्चा हो रहा है, किस टीचर को कितना दिया है, किसको कितना देना है, किसका कितना बाकी है, किससे लेना है, सब कुछ बता देंगे। जबकि उनको ये नहीं पता होगा उनका चेहरा कैसा हो सकता है, वो धीरज जी को फेस से नहीं जानते हो, लेकिन अकाउंट के थ्रू जानते हो कि धीरज जी क्या सैलरी लेते हैं, कितने दिन काम किया था, कितने कब से वो ज्वाइन है, वो सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन हो सकता है मैं उनके सामने खड़ा जाऊँ तो वो कहे हाँ जी मैं ये तो नहीं जानता धीरज जी आप। लेकिन अगर उनको एक हाथ दिया जाए कि धीरज जी ने कब ज्वाइन किया था, कैसे उसकी सैलरी पे होती है, कहाँ सैलरी पे होती है, उनका अकाउंट नंबर, वो सब रिकॉर्ड है उनके पास, ऑन रिकॉर्ड है। यानी कंट्रोल किसके थ्रू है, अकाउंट। तो इसलिए मैनेजमेंट कंट्रोल में अकाउंट का नाम होता है। आप किसी भी बड़े बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो। आपकी दुकान एक छोटी सी या बड़ी दुकान है, उसमें कोई वर्कर काम करते हैं, आपने 3 या 4 वर्कर रख रखे हैं, आप एक अच्छा अकाउंट मेंटेन करते हो, तो क्या वो आपकी दुकान से कुछ ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। कैसे? आपको ऑन रिकॉर्ड है कि इतना था, इतना सेल किया, बाकी बचा कहाँ है। और अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते तो सोचो आपके पास कोई भी 100 चीजें पड़ी हैं, 200 चीजें पड़ी हैं, वो बिक रही हैं, उसमें से एक भी उठा के लेके क्या पता चला। लेकिन इतने बड़े बिजनेस में आप इतना सा भी हेर फेर नहीं कर सकते अगर आपके अकाउंट एकदम परफेक्ट है। इसलिए वो मैनेजमेंट कंट्रोल उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है कि मैनेजमेंट कंट्रोल। क्लियर है? आया समझ में? यस सर। ओके बेटे। नेक्स्ट है नंबर 4, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। आप अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हो अकाउंटिंग के थ्रू। कौन यूजर्स होंगे? जैसे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी? बोलेगी मुझे मेरा टैक्स दो, कितना प्रॉफिट कमाया, आप कहोगे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया, टैक्स दे दी।
बैंक बोलेगा मैं आपको लोन कैसे दूं, आप अपनी परफॉर्मेंस, आप अपनी पोजीशन ये सब मुझे शो करो। आप कहोगे ये देखो अकाउंट, मेरी पोजीशन देखो, मेरी परफॉर्मेंस देखो। बैंक कहेगी ठीक है आपको सेशन हो। आप बाजार में मार्केट में जाते हो, मुझे क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट किसके बेस पे मिलता है, आपकी पोजीशन के बेस पे। आपकी पोजीशन क्या है उसके बेस पे तो क्रेडिट मिलेगा। मुझे कोई जानता ही नहीं है, मैं कहूँ मुझे 10 लाख का माल दे दो, कोई मुझे देगा? कोई नहीं देगा। मेरी पोजीशन अच्छी है, मार्केट में बढ़िया पोजीशन है, तो मुझे कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो वो पोजीशन कौन बताएगा? मेरे अकाउंट्स बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। एक इसका उद्देश्य यह है कि फाइनेंशियल पोजीशन यानी रुपए से संबंधित। पोजीशन नहीं कहते, इसके पास कितना प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उसकी पोजीशन कौन बताएगा? आपका अकाउंट्स बताता है कि आपकी पोजीशन कैसी है, क्योंकि उसमें सारी एसेट्स, आपकी लायबिलिटीज, आपका कैश वैश सब मेंटेन होता है। तो आपकी जो पोजीशन है उसको शो करता है कौन? अकाउंट्स। तो कुछ हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं अकाउंट के, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि हम अकाउंट क्यों लिखते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है अकाउंट। जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो बड़े ट्रस्ट हैं, वो कैसे मेंटेन करते हैं, वो कैसे मेंटेन करते हैं अपने बिजनेस को, किसके थ्रू? अकाउंट के। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ अकाउंट। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ अकाउंट। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स यानी उसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक बच्चा ऑन करेगा अपना माइक और मुझे बताएगा जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव? कोई भी एक बच्चा बताएगा। दोनों। हाँ जी, दोनों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात है। हमेशा याद रखना जो भी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो दोनों हो सकती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एक एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे कोई बच्चा है वो अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी उठता है, रोज जल्दी उठ जाता है, बिल्कुल इसकी ये विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कौन सी है? पॉजिटिव है। एक बच्चा सुबह पहले उठते ही पूड़िया खाता है, उसके बाद नहीं उठ पाता है, कोई तो उठ ही नहीं पाता, ये भी उसकी विशेषता है। बिना पूड़िया के वो नहीं उठ सकता। लेकिन वो कौन सी विशेषता है? नेगेटिव विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। विशेषता का मतलब उसमें वो विशेष है। अब वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अच्छा और बुरा दोनों। बहुत अच्छा बोला आपने। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। नॉर्मली सब कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉजिटिव पॉजिटिव ही लिखाते हैं, पॉजिटिव ही लिखना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखना हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है अकाउंटिंग इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंट एक आर्ट भी है और साइंस भी है। कॉमर्स आप पढ़ रही हो और कॉमर्स में अकाउंट, और वो अकाउंट आर्ट भी और साइंस भी। अब आर्ट कैसे है? किसी चीज को अच्छे से लिखना, ऐसे लिखना कि दूसरे को समझा सके, तो वो क्या हो गया? आर्ट हो गया। समझ रहे हो बात? हम अपनी चीजें दूसरों को समझा सके, वो आप में आर्ट है। नेक्स्ट साइंस। साइंस किस पे बेस है? साइंस सारी प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांतों पर है। अकाउंट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं। विदाउट प्रिंसिपल अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, अगर रिकॉर्ड करते तो वो गलत है। इसलिए अकाउंट आर्ट भी है और साइंस। साइंस के जैसे उसके भी प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, और उन प्रिंसिपल्स और रूल रेगुलेशंस पर उसको बढ़िया तरीके से करना, अच्छे तरीके से करना, ताकि सामने वाला पार्टी उससे यूजर्स जो हैं वो समझ सके, तो वो क्या हो जाएगी? एक आर्ट हो जाएगी। फर्स्ट। सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। दूसरी इसकी विशेषता है ये केवल और केवल फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन या मनी मेजर ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करता है, नॉन फाइनेंशियल नहीं करता। तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। थर्ड, क्लासिफाइंग। इसकी थर्ड विशेषता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लासिफाइंग। ये जितने भी ट्रांजैक्शन होता है उनका क्लासिफाइड कर देता है, उनका वर्गीकरण भी कर देता है। फोर्थ है समरिंग। फिर क्लासिफाइड करने के बाद इसकी एक और विशेषता है, ये उनका क्या कर देता है? समरिंग भी कर देता है। ओके।
और नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को क्या करता है, व्याख्या कर देता है और आपके रिजल्ट्स को बता देता है, आपके लिए रिजल्ट निकाल देता है और उनको डिस्कस भी कर देता है। ये इसकी क्या है, पिक्चर्स है इसके अंदर, अकाउंट के अंदर, और कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज इतना ही रखते हैं। मैंने एक टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी आपको सेंड किया है। लिमिटेशंस तो आप उसको लिखना चाहो तो लिख लेना, क्या है टाइम ओवर हो जाएगा ना तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। तो आज हम थोड़ा सा लिमिटेशंस ऑफ फटाफट लिख लेते हैं ताकि लिमिटेशंस हमारी कंप्लीट हो जाए। तो लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, आपके अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है। हमें जब हमारे पॉजिटिव चीज़ें पता हो तो याद रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन पे पता होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग की फर्स्ट लिमिटेशन जो पहली कमी है वो है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो पूरा अकाउंट है वो बेस्ड है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल का मतलब होता है जो बीत गया। अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं वो बीते हुए लिखे जाते हैं। बीते हुए यानी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद उनको रिकॉर्ड में किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने सेल कर दिया उसके बाद लिखा तो वो सेल कर दिया, हिस्टोरिकल। आपने माल परचेज किया, गुड्स को परचेज किया, उसके बाद उसको लिखोगे, हिस्टोरिकल है। और आप फ्यूचर का लिख नहीं सकते। कैसे लिख सकते हो, मतलब 1 लाख का माल बेच दूंगा वो तो गलत हो जाएगी। अगर नहीं बेचा तो आपके रिकॉर्ड तो गलत हो जाएगी और रिकॉर्ड कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट लिमिटेशन है कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट शो करता है। सेकेंड है ओमिशंस ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन। जो क्वालिटी इंफॉर्मेशन है उसको ये भुला देता है। क्वालिटी इंफॉर्मेशन का मतलब है भाई वे किसी फर्म को लॉस हुआ लेकिन वहाँ के वर्कर बहुत हार्ड वर्कर थे, फिर भी लॉस हुआ तो हम क्या सोचते हैं कि ये फर्म तो सही नहीं है, जबकि वर्कर हार्ड है, हार्ड वर्कर है, बहुत मेहनत से काम करते हैं, ईमानदार हैं, प्योर है। एक जगह है जहाँ प्रॉफिट तो कमा लिया लेकिन वर्कर सारे चोर हैं, काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम तो उसके अकाउंट्स देख के क्या करते हैं, ओहो ये तो बहुत अच्छी बिजनेस है। तो क्या करता है, कमीशन ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन। क्वालिटी नहीं बताता, आपको सिर्फ मनी मेजरमेंट तो बता सकता है लेकिन क्वालिटी नहीं बता सकता कभी भी। नेक्स्ट है इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग मींस हो गया, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है दिखावा करना, और अकाउंट दिखावा कर सकता है। कैसे, अकाउंट क्या कर सकता है, रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड में आप रिकॉर्डिंग करते टाइम उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर ही सकते हो, ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी कर सकते हो, हर जगह होती है गड़बड़ी। यानी उसका भी एक थॉट है कि जब अकाउंट आर में लिख रहा है तो उसमें विंडो ड्रेसिंग होगी, उसमें दिखावा हो सकता है, लिमिटेशन। नेक्स्ट इनकम्प्लीटेड इंफॉर्मेशंस। इनकम्प्लीटेड इंफॉर्मेशंस का मतलब है अकाउंट कई बार सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं करवा पाता। कैसे प्रोवाइड नहीं करवाता, कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लिख देते हैं। जैसे ऐसे लिख दिया स्टॉक 5 लाख, अब उस 5 लाख स्टॉक में एक चीज़ तो है नहीं, बहुत सी चीज़ें, कौन सी चीज़ें कितनी कितनी है वो नहीं पता चलता। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी इसका एक पार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है जो मोस्ट है, ये जरूर याद रखना, 2 याद रखना, एक तो जो फर्स्ट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, और एक लास्ट जो आप बता रहा हूँ, नॉन फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन आर नॉट। कोई भी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड नहीं है। क्लियर है, तो 2 चीजें याद रखना, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर नॉट रिकॉर्डेड। तो ये आपकी लिमिटेशंस हो गई। अब बोलो इसमें कोई डाउट है तो। मीनिंग हमने इस फर्स्ट चैप्टर में मीनिंग्स पढ़ लिया, एक प्रोसेस का चार्ट बनाया है, डेफिनेशंस है, ऑब्जेक्टिव है, पिक्चर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिमिटेशंस हैं। इनकी पिक्स भी आपके किस में है, ग्रुप में सेंड है, तो प्लीज आप इसको अपनी नोट की कॉपी में नोट करेंगे। और नोट्स की कॉपी जब भी स्कूल ओपन होगी या चैप्टर कंप्लीट होते ही बना लूँगा। अगर स्कूल पहले खुल जाती है तो उसी दिन देखूंगा। अगर स्कूल नहीं खुलती है, बाय द वे लॉकडाउन थोड़ा सा लंबा चलता है, ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चलता है, जैसे ही मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नोट्स की कॉपी मंगवाऊंगा। ठीक है ना, तो नोट्स ही आपके चेक होंगे, तो नोट्स की कॉपी अलग और फिर क्वेश्चन आंसर अलग। ओके स्टूडेंट, इन्हें आप तैयार रखें। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। कोई डाउट? नो सर। नहीं तो आज की क्लास बंद कर देंगे।
किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके